नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यूपी टीईटी भर्ती 2026 के बारे में। रिजल्ट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट मैं यहां पर आप सभी के लिए लेकर आया हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। नॉर्मलाइजेशन किसको कितना फायदा मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी एकदम सटीक हिंदी भाषा में मैं आपको देने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं यूपी टीईटी भर्ती 2026 के बारे में। तो देखिए, आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपना जैसे स्कोर वगैरह या फिर कोई भी डाउट वगैरह कमेंट करता है, तो मैं प्रत्येक कैंडिडेट का रिप्लाई देता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर जैसे आपका कोई डाउट है तो उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यूपी टीईटी भर्ती 2026 रिजल्ट अपडेट के बारे में। तो देखिए, यूपी टीईटी 2026 नॉर्मलाइजेशन और सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। शिफ्ट की कठिनाई, पासिंग मार्क्स और आपके रिजल्ट का पूरा गणित आसान भाषा में हम समझेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मेरी शिफ्ट सबसे कठिन थी, यह अक्सर सभी का सवाल रहता है। देखिए, शिफ्ट फर्स्ट में मेरा पेपर सबसे हार्ड था, शिफ्ट सेकंड वाले बोलते हैं मेरा पेपर सबसे हार्ड था, और शिफ्ट 3 वाले बोलते हैं कि भाई मेरा पेपर हार्ड था। अब किसका पेपर हार्ड था कैसे पता चलेगा? तो देखिए, हर उम्मीदवार को अपनी शिफ्ट कठिन लगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पेपर का जो स्तर है व्यक्तिगत राय से नहीं बल्कि लाखों छात्रों के समग्र प्रदर्शन यानी ओवरऑल मार्किंग से तय होता है। ठीक है, मतलब बच्चों का स्कोर देखा जाता है, औसत एवरेज स्कोर देखा जाता है, शिफ्ट का बाद में तय किया जाता है कि भाई आपके कौन सी शिफ्ट थी। ठीक है, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, किसी एक कैंडिडेट या दो कैंडिडेट के बोलने पर यह चीज डिसाइड नहीं हो पाती है। ठीक है, तो देखिए, सभी कैंडिडेट एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता यहां पर क्यों पड़ती है? तो देखिए, अत्यधिक आवेदन होते हैं, आप सभी को पता है। कोई भी भर्ती हो उसमें सबसे ज्यादा शुरुआत में फॉर्म बहुत ज्यादा रहते हैं, लाखों उम्मीदवार के कारण एक दिन में परीक्षा संभव नहीं हो पाती है। ठीक है, कई शिफ्टों में परीक्षा होती है, अलग अलग दिन और पालियों में अलग अलग प्रश्न पत्र यहां पर जारी होते हैं। निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, कठिनाई स्तर को समान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन अनिवार्य है। यानी मान लीजिए अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होता है, अलग अलग पेपर आता है, तो यह देखा जाता है कि कौन सा पेपर ईजी था, कौन सा पेपर हार्ड है। ठीक है, अगर कोई पेपर हार्ड है और मान लीजिए कोई पेपर इजी है, तो दोनों का लेवल को बराबर करने के लिए यहां पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये है, तो जिनका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और उनके कहीं ना कहीं नंबर कम है, तो देखिए उनको बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फायदा मिलेगा। क्या यूपी टीईटी 2026 में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा? तो देखिए, हाँ बिल्कुल लागू होगा, यह चीज कंफर्म है। आधिकारिक विज्ञप्ति संख्या 2018-25-26, ठीक है, इसके साथ दिनांक 26/2/2026 के अनुसार यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में होती है तो उम्मीदवारों को तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो सभी कैंडिडेट एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दे। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डर वर्सेज हकीकत, कितने अंक बदलेंगे? ठीक है, तो देखिए, यहां पर अफवाह है कि भाई किसी के 10 नंबर कम हो गए, तो वास्तविकता देखिए यही है कि नंबर कम तो बहुत, मतलब कम होने की बहुत कम संभावना है। ठीक है, यहां पर आपके जो वास्तविकता ये कि प्लस माइनस 2 से 3 अंक हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई 10-10 नंबर कम हो जाएंगे, ये चीज नहीं है। ठीक है, यूपी टीईटी एक क्वालिफाइंग पात्रता परीक्षा है, ऐसी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव बहुत सीमित यानी लगभग 2 से 3 अंक का होता है। भारी गिरावट का डर निराधार है, मतलब आपका यहां पर इतना ज्यादा नंबर नहीं कटता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में परीक्षा के स्तर के बारे में बात करें तो देखिए, सीटीईटी इसके साथ सीटेट वर्सेस यूपी टेट। ठीक है, अगर इसमें देखिए 2026 में, तो देखिए सीटेट आपका मध्यम था। ठीक है, यूपी टेट आपका नॉर्मल था, सामान्य था। इसके साथ यूपी टीईटी 2026 ये भी आपका ठीक ठाक था, मतलब थोड़ा सा इसमें कंपटीशन ज्यादा था। ठीक है, इस वर्ष पर्यावरण यानी ईवीएस और पेडोलॉजी का स्तर थोड़ा कठिन रहा है, जो नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3 अंकों के सकारात्मक बदलाव का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में यहां पर देखिए अंतिम सत्य क्या है। तो देखिए, यूपी टीईटी केवल एक सीडी है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूपी टीईटी 2026 एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद में यहां पर सुपर टीईटी मुख्य लक्ष्य होता है, उसके बाद में सरकारी शिक्षक बनते हैं। ठीक है, तो यूपी टीईटी में 90 या 120 अंक लाने से नौकरी की गारंटी नहीं मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह केवल एक प्रवेश द्वार है। ठीक है, जैसा मैंने आपको शुरू में बता दिया, अपने स्कोर की चिंता आपको छोड़ना है और अपनी ऊर्जा का पूरा
आपको सुपर टीईटी की तैयारी में यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको अच्छा सा मतलब बढ़िया तरीके से तैयारी करना होगा। इसके बाद में पासिंग मार्क्स आधिकारिक कट ऑफ में आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे कुल पूर्णांक 150 अंक होते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहां पर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट है, यानी लगभग 60 अंक यानी 90 अंक यानी 60%, ठीक है। आपका अगर इतना स्कोर है तो आप सेफ है। SC ST OBC EWS और दिव्यांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक, तो इनमें लगभग 54.6% यानी 82 अंक इनके लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये अगर इतना आपका बनता है तो आप सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपका स्कोर कितना सुरक्षित है, तो ये चीज आपको समझना होगा। तो देखिए यहां पर कठिन स्थिति क्या होती है, तो देखिए शिफ्ट की कठिनाई और नॉर्मलाइजेशन पर निर्भर करता है, आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बिल्कुल सुरक्षित नॉर्मलाइजेशन से कोई खतरा नहीं, तो यहां पर कितना 95 100 105 अंक वाली, ठीक है। इसके साथ यहां पर शिफ्ट की कठिनाई और नॉर्मलाइजेशन पर निर्भर करेगा, जिनके नंबर 82 से 90 अंक है। कठिन स्थिति तो लगभग 80 अंक है, तो आपकी थोड़ी सी स्थिति यहां पर कठिन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ऑल ओवर इस भर्ती से संबंधित सारी कुछ जानकारी दे दी है। अब आपके मन में जो सवाल चल रहा है वो है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा और नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिजल्ट भी देखिए आपका लगभग तैयार है। अगर हम देखें तो आपका यहां पर 20 या 22 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।